हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जानना चाहते हो कि आगे इस लव लाइफ में या इस रिलेशनशिप का क्या आगे है सीन, क्या होने वाला है या क्या होगा, या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हो, सिंगल हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग आप कुछ इस तरह देखोगे, अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स में हर तरह से रखती हूँ, जैसे भी आपको आसानी लगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनिशियल्स रखा करें, कुछ कहते हैं मतलब दूसरे पे इनिशियल्स रखें, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट मुझे जो सही लगता है मैं वही रख लेती हूँ। तो ग्रुप नंबर 1 आपके इनिशियल्स हैं EFCD IJKWORTVNY, आप ग्रुप 1 में हैं। ग्रुप 2 GHA BLMNXPQUZ, आप ग्रुप 2 में हैं। ठीक है, अभी आप चाहें तो आप इंट्यूटिवली ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, इनके थ्रू ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं और ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी है जो भी आपके साथ, जिनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा लव लाइफ में। ठीक है, आप इसके थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली पिक कर लो। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो लेट्स सी आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 में, लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो भी आप बोल दो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं, ये देखेंगे। ये इस पर्सन की, जो भी पर्सन है ना, उनकी पर्सनैलिटी है, ये हम बाद में चेक करेंगे। इसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी के कुछ और कार्ड्स भी यहाँ से देखेंगे, वो भी निकालते हैं। ओके, 1 2 3 4, 4 निकाल लिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज, पावर। ओके, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Oh, okay. देखो, ओवरऑल एनर्जीज बताती हैं जैसे आप बहुत इंट्यूटिव हो। ठीक है, आपके पास इस कनेक्शन में पावर आपके हाथ में है, या पहले नहीं था तो अब आपके हाथ में आने वाला है। अगर एक चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, पहले सही लगता था, पहले बहुत सही लगता था, पहले मैंने बहुत पागलपन किया इस इंसान के पीछे, इस पर्सन के पीछे, मैं पागल थी, मैं पागल था, मैंने बहुत ड्रामे किए इसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, मैंने बहुत रोया धोया। ठीक है, तब तक जब तक मुझे सच्चाई का नहीं था पता, जब तक मुझे रियलिटी मेरे सामने खुलकर नहीं आई थी, तब तक। ठीक है, जब सच्चाई मेरे सामने आई, जब राइट डिसीजन, जब वो सामने चीज़ें सारी आई मेरी, उस वक्त के बाद से अभी पावर मेरे हाथ में है। राइट, अब मुझे वो चीज़ डिसाइड करनी है कि आया ये मुझे चीज़ चाहिए भी अभी कि नहीं चाहिए। अगर तो वो पर्सन आता है तो मुझे चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, या मुझे न्यू शुरुआत करनी है, या न्यू बिगिनिंग करनी है, या मुझे मेरी ज़िंदगी में अपने हिसाब से रहना है या खुश रहना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास पावर है कि आप वॉक अवे कर जाओ, और आप कर भी चुके हो। ठीक है, और आप अपना सही सच्चा ट्रू पार्टनर का ढूंढ रहे हो। इस वक्त आप सिंगल हो, जहाँ तक मुझे लगता है। लेट्स सी, आप सिंगल हो तो कब तक मिंगल होगे, किसके साथ होगे, ये पर्सन कौन है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो लव लाइफ का है
What happened to you? What happened next in your love life? आपकी लव लाइफ किसके साथ आगे बढ़ने वाली है? आप 30+ हो सकते हो, 25 हो सकते हो, 20 हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। पर जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि आपने ना बहुत तजुर्बे देखे हैं, तो आप 30+ या 40 हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कम एज के हैं, लेकिन कम एज में भी आपने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ उस एनर्जी में हो कि आप टैरो तो देख रहे हो, लेकिन अभी मुझे चाहिए ही कोई नहीं हो। आता है तो भी ठीक, नहीं आता तो भी कोई ठीक, कोई मिलता है तभी भी सही है, नहीं मिलता तभी भी सही है, ठीक है ना। उस सिचुएशन में हो आप। लेकिन पता है क्या, ये देखो, कार्ड्स निकालती हूँ, फिर देखते हैं। ट्रू लव, ओह माय गॉड, वाओ, रिमार्केबल मोमेंट, एम्ब्रेस। ओके, पहले कार्ड्स निकालूंगी। दो, 3, 4, 5 कार्ड। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पता है क्या, आपकी लव लाइफ में ना एक ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ बॉटम देख लेते हैं, बॉटम बाद में बताती हूँ, बॉटम हम बाद में देखेंगे, बॉटम में क्या है बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। आप लियो हो सकते हो, ठीक है, या ये पर्सन लियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। बट पता है क्या हुआ है, दिक्कत ये है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे थे जो बहुत ही सेल्फिश था। देख रहे हो, 6 ऑफ पेंटिकल, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। ये पर्सन अपना कप पहले भर रहा है, ये देख रहे हो, अपना कप ये पहले भर रहा है। आप कप यहाँ पर लेकर खड़े हुए अपना, आपका कप की तरफ उसका ध्यान नहीं है। आप अपने इमोशन सिर्फ दे रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो अपना कप पहले भर रहा है। इक्वल जस्टिस नहीं किया, वो अपने लिए पहले आगे बढ़ रहा है कि मेरा कप पहले भर जाए, फिर तुम्हारा बाद में जो बचेगा थोड़ा बहुत वो तुम ले लेना। सही है ना। तो इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने खुद पर वर्क किया, इस वक्त भी आप खुद पर वर्क कर रहे हो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड विद दिस जजमेंट एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन वापस आएगा। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना थोड़ा सा वो है, क्या ट्विस्ट है कहानी में। वो ट्विस्ट ये है, देखो ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, आएगा भी तो पेज ऑफ पेंटिकल की। ये लव लाइफ का आपका आगे का चैप्टर है जो मैं बता रही हूँ, अभी उसमें ये भी चीज़ शामिल है, तो वो मुझे बताना ज़रूरी है। आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं चाहिए तो ओके, आप स्किप कर लो, दूसरा रीडिंग देख लो या दूसरा ग्रुप देख लो। यहाँ पे ये चीज़ पक्का है जजमेंट की एनर्जी के साथ कि इस पर्सन को इसका कारमा मिल चुका है, या कारमा मिल रहा है, या मिल चुका है, या मिलेगा, और ये पर्सन आपकी तरफ पलटेगा। इक्वल गिव एंड टेक कभी किया नहीं था इस पर्सन ने। ये आपकी लव लाइफ का इसके साथ एक हिस्सा है, अभी भी आपका उसके साथ एक हिस्सा है, वो कहीं ख़त्म नहीं हुआ। आपको लग रहा है ख़त्म हो गया, इसीलिए क्योंकि इस वक्त आपका फोकस खुद पर है। लेकिन ये बंदा है पेज की एनर्जी में, इमेच्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल। भले ही ये एज में बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका माइंड जो है वो बच्चों की तरह है। उसका माइंड जो है वो बिल्कुल इमेच्योर फैसले लेता है जब आपकी बारी आती है, लव की बारी आती है। लुक, यहाँ पर सन की एनर्जी है, ठीक है। सन की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आप अपने ट्रू लव से, ट्रू पार्टनर से, ट्रू वो इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, वो आपकी लाइफ में आने वाला है विद दिस ट्रू लव। अभी कुछ लोग बोलेंगे कब आएगा कब आएगा, तो जब जारी बात है, जब आप किसी के लिए सोचते रहोगे तो वो कैसा आएगा, उसको जाने दो, उसको सरेंडर मोड में आओ। सरेंडर मोड में आओगे ना, जब हम किसी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तब अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होती हैं।
और ये भी मैं आपको बता दूं, जिस मूवमेंट पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, मिलोगे, वो मूवमेंट ऐसी होगी कि आप खुद समझ में आपको नहीं आएगा, ना ही उस बंदे को समझ में आएगा कि हम दोनों के बीच ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना आपको समझ आएगा ना उस पर्सन को, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये जस्टिस है आपके लिए, ये डेस्टिनी में डेस्टाइन कनेक्शन आपका इस वक्त आपको टेस्ट वो नहीं होता, टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप और स्ट्रांग बनो। मार्क माई वर्ड्स, आप किसी ट्रू लव से, न्यू पार्टनर से मिलने वाले हो। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो किसी ऐसे इंसान से है। अच्छा, इसीलिए ये वाला कार्ड आया था शुरू में कि पावर आपके हाथ में है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या आप वॉक अवे करना चाहते हो। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रू लव आता है, ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, ठीक है, लेट्स सी बॉटम में क्या है। देखो, डेविल, ये जो है ये आपका कार्मिक कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ। अभी कार्मिक का कोई डरने का बात नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है तो ओ माय गॉड, कार्मिक कनेक्शन वो जो पास्ट वाला था ना, उसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा थी या पास्ट का कोई लेसन सीखना था वो आपने सीख लिया। ठीक है, यहाँ पर भी लेसन की एनर्जी है, लर्न, जो आपने लेसन सीखने थे वो आपने सीख लिए, आप आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आपको स्ट्रांग करने के लिए, और आपका जो पार्टनर है, जो पार्टनर आएगा, जो ट्रू लवर आएगा, समटाइम हम कहते हैं यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसे लोगों को मैं ही क्यों, मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो आते हैं और बस हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होने वाला है कि ये एक पर्सन जो पास्ट का था या जो भी था व्हाटएवर, वो पर्सन वापस आएगा और साथ में आप किसी ट्रू लवर से मुलाकात करोगे। अब देखेंगे कि कैसे मुलाकात करोगे, और जब आप दोनों की मुलाकात होगी आपको समझ आ जाएगा कि अब मेरा दिल क्या चाह रहा है। पहले मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो मेरा पागलपन था, वो मेरा बचपना था, वो ट्रू लव नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक मैं ही थी या मैं ही था जो दिए जा रहा था, सामने वाला अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से मेरे साथ था। ठीक है, और ये जो अब आया है ये टोटली डिफरेंट है। तो अब अगर दोनों साथ मिलते हैं, टकराते हैं, तो मेरे पास पावर है कि मैं क्या करूं, कि मैं उधर ही रहूं या मैं आगे बढ़ जाऊं अपने ट्रू। जारी बात है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ट्रू लवर चाहेगा, ट्रू पार्टनर चाहेगा। ठीक है, तो ये तो थी ओवरऑल एनर्जीज आपकी। अभी देखते हैं ये जो ट्रू लवर है, ट्रू पार्टनर है, ये कैसे होंगे। इनकी पर्सनैलिटी यहाँ है ऑलरेडी, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। तो ये पर्सन जो हैं, ये नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कैसे होंगे और इनसे मुलाकात कैसे होगी आपकी। प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट दिस न्यू पर्सन, ट्रू लव, ये कौन है, कैसे होंगे। ये आपको बहुत क्लैरिटी देंगे रिश्ते में, क्लियर रखेंगे हर चीज़, क्रिस्टल क्लियर। ना तो अपनी बात आपसे छुपाएंगे कुछ भी, ना आपको छुपाने देंगे। बोलेंगे तो आपको कि भाई मुझसे कभी झूठ मत बोलना, जो भी बात है क्लियरली मेरे सामने बोलो, चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो। जो पास्ट का था वो हो चुका, वो ख़त्म है। ठीक है, क्लियरली मेरे सामने हर एक बात को क्लियर करो, क्लैरिटी देंगे। सन लाइक आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने से बहुत क्लियर। और एक चीज़ और भी है कि आपकी वजह से या इनकी वजह से आपका लक, आप दोनों का लक एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, जो आपका पास्ट वाला पर्सन है ना, उसके ऊपर भी आपका लक बहुत अच्छा था। जब तक आप थे तब तक इनकी लाइफ में बहुत रोशनी थी, खुशी थी, इनके सारे काम धंधे अच्छे से चल रहे थे। अभी जब से आप गए हो, जस्टिस, इस जजमेंट, इस पर्सन के साथ सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो न्यू पर्सन है इनकी चार्ट में, इनकी बर्थ चार्ट में मुझे लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो एंड लिब्रा। अभी ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ इनकी एनर्जीज हमें बता दीजिए। जो न्यू पर्सन है, ट्रू लव पार्टनर है, कौन है ये? प्लीज़ यूनिवर्स ट्रू लव पार्टनर की एनर्जीज दे दें। द मैजिशियन, ओह, मिलेंगे कैसे भाई? मिलेंगे अनएक्सपेक्टेड,
कहीं पर कैसे भी मुलाकात हो सकती है, कुछ लोग ऑनलाइन मिल सकते हो। मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पेज ऑफ वेंड्स। कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन सर्चिंग वगैरह करोगे, कुछ सर्च करोगे, कहीं से आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर, या ऑनलाइन कहीं कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वहाँ से आपका इनके साथ कोई अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल करोगे, बिल्कुल जगल करोगे, क्योंकि दोनों साथ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी, 2 सिचुएशन में फंसोगे। लेकिन भाई कोई एक सिचुएशन तो आपने जस्टिस, जो आपके साथ न्याय करेगा, जो जस्टिस करेगा, आपने उसी को ही, जाहिर सी बात है, अपनी लाइफ में वो जगह देनी है। मैजिशियन की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा जो है वो इंट्यूटिव भी होंगे, बहुत समझदार, सुलझा हुआ बंदा। मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, उसके पास वो बहुत स्टेबल भी होता है, क्योंकि अर्थ एनर्जी भी होती है उसके पास। वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो बहुत इमोशनल भी होता है आपको लेकर, क्योंकि उसके पास कप्स की एनर्जी भी है। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होता है, वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात बोलने वाला। और मैजिशियन लाइक वो जिस महफिल में जाता है, वो जहाँ बैठता है, लोग समझते हैं यार इस बंदे में कोई जादू है। ये जैसे महफिल में एंटर करेगा तो एक अलग ही वाइब्स आएंगी इसकी, इस पर्सन की एक अलग ही वाइब्स होंगी, सारा कमरा रोशन हो जाएगा, यार क्या बात है, क्या बंदा आ गया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी पावर पोजीशन पर होंगे। जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन। कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला होंगी। 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन, ये पर्सन आपको लाइक क्वीन की तरह रखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनके आने से आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, या फिर ये आपको कहीं वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, या फिर कोई वर्क की ऑफ़र भी कर सकते हैं, अपने साथ वर्क की ऑफ़र भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पैसा बहुत मिलेगा। ये पर्सन आप देखोगे कि सिर्फ आप में इंटरेस्टेड सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है, बल्कि ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपका कोई टैलेंट है तो वो आपको उस हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट बनोगे। या ये पर्सन अगर आपको चूज़ करते हैं तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये आपको कैसे, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये कोई ऐਵੇਂ ही मामूली बंदा नहीं दिख रहा है मुझे, कोई लग्जरी, लग्जरी बोला। और 4 ऑफ वैंड्स, 11-11, ये कमिटमेंट का कार्ड होता है। 11-11, शादी, मैरिज, द वर्ल्ड। आप इस पर्सन की दुनिया में शामिल होने वाले हो, या फिर आपकी दुनिया इस पर्सन के आने के बाद चेंज होगी। कौन है ये पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे। इनको पाने के लिए लोग जतन करते हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स। कितनों की विश फुलफिलमेंट है कि ये पर्सन उनको चूज़ करे, या ये विश है ये पर्सन बहुत सारे लोगों की। लेकिन इनकी आप पे नज़र है, या तो ये अभी भी आपको कहीं से देख रहे हैं। आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मेरी ये प्रेडिक्शन सही है ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। कोई है बाबू जो आपको देख रहा है। कोई है जो आपको देख रहा है। थोड़ा और वेट कर लो। पास्ट वाला पर्सन खटखटा रहा है दरवाज़ा, ठीक है, अभी खोलना चाहते हो दरवाज़ा खोल लो। बहुत सारी गुत्थियाँ दिमाग में चल रही हैं आपके, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप उससे पूछना चाहते हो, तो बेशक आप उससे पूछो, बट मौका अब की बार उसको वो वाला मौका मत देना जैसे पहले दिया करते थे। रखो उसको साइड पे रख दो, देखो 2-4 महीने देखो किस स्टेज पर जाता है, क्या आपसे वो अभी क्या वापस आके क्या उसका है माइंडसेट, वो ज़रा देखो। तो इस बीच में आप अपने किसी ट्रू लवर से या ट्रू पार्टनर से या न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन जो भी हैं, उनसे मुलाकात करोगे, और ये मुलाकात अनएक्सपेक्टेड होगी। विदिन 9 डेज़, 9 वीक्स या 9 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि यहाँ पर देखो सन की एनर्जी है। सन का मतलब ही होता है कि खुशी। जब रात का अंधेरा ख़त्म होता है तो सुबह का सूरज दिखता है हमको, है ना, फिर रोशनी दिखती है। ये पर्सन कुछ इसी तरह होंगे आपकी लाइफ में। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर अब इस पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाला है। पास्ट वाला भी ट्राई करेगा, अब आपके ऊपर है। मैं तो कुछ नहीं होती बोलने वाली कि आप करो ना करो, लेकिन देखो पावर आपके हाथ में है। आपका जो वो दिमाग है ना, वो चलाओ। क्या कहते हैं उसको, एक गैर फितरी जो आपका एक है ना, वो एक जो इंट्यूटिवली आपका अंदर का जो पावर है ना, उसको जगाओ।
आपके पास पावर है, यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके पास पावर है, किसी और को पावर आप नहीं देना कि भाई तू मेरे को चला, नहीं, आपके पास पावर है कि आप मर्ज़ी से, आप मर्ज़ी है भाई मेरी, वॉक अवे करना है बेशक कर सकते हो या कर सकता हूँ। लेट्स सी इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी इस पर्सन की। द मदर, ओ द क्वीन, ओ इसीलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है यहाँ पर। देखो अगर तो ये फीमेल हैं तो बहुत स्टेबल हैं, कोई जैसे होती है ना बॉस लेडी टाइप का नहीं होता, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन, या क्या बोलते हो उसको, जो बॉस लेडी होती है ना, जो अपना बिजनेस करती है, अपना काम, अपना कारोबार, स्टेबल एकदम, वो है ये। या अपने फादर का बिजनेस करती हैं, जो भी हो, लेकिन ये बहुत स्टेबल बंदी है। और अगर ये कोई बंदा है तो इस पर्सन के अंदर आप देखोगे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। होगा ये बंदा, लेकिन इसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज बहुत होंगी, मदरली एनर्जी बहुत होगी, ठीक है, द मदर। और इस पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह होगी, जब भी आपसे बात करेंगे ना, आपको ऐसा ये एम्प्रेस एनर्जी में होंगे, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ। ऐसा फील होता है जैसे मैं इसको बहुत टाइम से जानता हूँ, हर एक बात अपने मन की क्लियरली मैं उसको बोल सकता हूँ। प्रिंस या प्रिंसेस वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे। ये कौन है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन है कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बंदा। आई मीन ख़तरनाक मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। लियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ऐसे हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, कॉर्न, जो भी, व्हाटएवर। और एक्यूरियस भी हो सकते हैं। इस पर्सन से कभी एक्यूरियस है तो झूठ मत बोलना, मैं भी एक्यूरियस में आती हूँ। 21 जनवरी तो एक्यूरियस में आ जाता है, सॉरी 20 जनवरी एक्यूरियस में आ जाता है। तो अगर कोई झूठ बोला या कुछ ऐसा, इस पर्सन को कुछ ऐसा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं भैया इस पर्सन की। पर्सनैलिटी ऐसे है, ऐसे बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। आप खुद देख लोगे, मुझे अब बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। शॉर्ट हेयर, इस पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। बस्टी चेस्ट हो सकते हैं इस पर्सन के। वाइब्रेंट काफ़ी होंगे ये, ठीक है, अपीरियल इनका काफ़ी वाइब्रेंट होगा, ठीक है। अच्छा, घड़ी पहनने का, ऐसे वॉचेस जैसे मैं पहनती हूँ, बहरहाल इनको बहुत शौक होगा। पर्पल कलर यहाँ पर थोड़ा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। उसके अलावा सेम हाइट होगी आप दोनों की सेम हाइट है। वैसे मुझे ना हाइट में डिफरेंस अच्छा लगता है। जैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है और जो मेरा वाला बंदा है उसकी हाइट लंबी है, तो छोटी और लंबी छोटी और लंबा, तो हम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। यू नो, मैं छोटी हूँ तो वो लंबा है, तो ऐसा है हम दोनों का। मैं उसके चेस्ट तक आती हूँ, समटाइम कुछ रख के, फिर मतलब ऐसा नहीं, बंदा ऊपर उसके हाइट तक आने में दिक्कत होती है मेरे को, तो ऐसा मुझे पसंद है। बाकी आप दोनों का यहाँ पर सेम हाइट दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप भी हाइट में लंबी हो या लंबे हो, या फिर छोटे हो या वो भी छोटे एज हाइट के हैं, सॉरी। तो दोनों की हाइट सेम है और दोनों की एज में भी मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकी ओवरऑल एनर्जीज हो सकती हैं। सो एक लास्ट में अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ एडवाइस या गाइडेंस या मैसेज, जो भी आता है विद दिस लव मैसेज ऑरिकल्स। क्या आता है? सोलमेट। दिस इज़ योर सोलमेट हनी। यस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। योर कनेक्शन इज़ सेक्रेड। ये पर्सन न्यू है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। सोलमेट हमारी लाइफ में बहुत होते हैं, बहुत आते हैं। कुछ हमें ऐसे होते हैं जिनको हमें लेट गो करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लेसन सिखाते हैं, और कुछ हमारे साथ पूरी ज़िंदगी के लिए रहने के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है। फॉरगिव एंड रिलीज़। तो यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन है उसके लिए आपको बोला जा रहा है फॉरगिव कर दो, रिलीज़ कर दो। आप बहुत स्ट्रॉन्गर हो। यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर, ठीक है। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप सामने वाले बंदे को बोलते हो कि जा तुझे माफ़ किया, दिल को दुखाने वाले। प्यार की राह में
मुझको यूं, डिफ़िकल्टीज, डिस्टेंस, बैलेंस। तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। बहुत जेलिस है, यहाँ पर जेलिसी वाली वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। आपका पास्ट वाला पर्सन जेलिस हो सकता है, तो यहाँ पर जेलिसी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जेलिस होंगे कि ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। आप दोनों के बीच डिफ़िकल्टीज़ पैदा करने की बहुत कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, ये किसी को बीच में आने नहीं देगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या सोचता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। तो आप अगर चाहो तो कि आपके हाथ में, वही वाली बात मैं करूँगी लास्ट में जाते जाते, पावर आपके हाथ में है। फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप अपने रियल ट्रू लवर और सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्दी। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा लव लाइफ का, किसी और के साथ। पास्ट वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मांगता, ठीक है। सो डिस्टेंस रखो। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके इनिशियल्स या लेटर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं और ये उस पर्सन की पर्सनैलिटी है जिसके साथ आपका नेक्स्ट, आपका लव लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी आप इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है या फिर सिंगल हो, कोई न्यू पर्सन है, जो भी एनर्जीज़ हैं वो हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ आती हैं। वो तो अभी हम जब कार्ड्स निकालेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी कि पर्सनैलिटीज़ भी निकाल लूँगी, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। ओह, आपके लिए 6 निकाले मैंने। और यहाँ तो वाइट है, तो वाइट क्लोथिंग हो सकता है ये पर्सन वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। या आपने वाइट कलर आपको पसंद है, या वाइट कलर में ये बहुत अच्छे लगते हैं। वाइट कलर पहनना इनका ज़रूरत है। कोई पॉलिटिक्स में है क्या? कोई लीडर, कोई पॉलिटिक्स में, क्या पता। क्योंकि मुझे पता नहीं, वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन आपसे बड़े हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, मतलब हाँ कुछ यूथफुल एनर्जी भी है। लेट्स सी, देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो रोमांस। ओह, क्यूपिड एरो, ओह रोमांस, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा इस पर्सन का आपके साथ। रोमांस इस वक्त आपके आसपास है, मतलब ये पर्सन की एनर्जीज़ आपके रडार में हैं, आपके आसपास हैं। सो लेट मी सी ये पर्सन कौन है नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट हैपेंड टू नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ऐसा ही कुछ था ना। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, हाँ, what will happen next in your love life? Okay, what will happen next in your love life for group number 2? देखो जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है। इंटेंस, ओह ट्रू लव, ये वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था यार, ट्रू लव of a true soul connection, great higher, the great love. Oh okay, कुछ और कार्ड्स लूँगी यहाँ से। गिव मी सम मोर कार्ड्स। चार कार्ड्स सही हैं यहाँ पे, सही है। 4 कार्ड्स लेंगे हम। नज़र आ रहे हैं ना आपको कार्ड्स? हाँ ठीक है, मैंने कहा ना कुछ है आपके आसपास ही है। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइन एंड मिरेकल्स। ओह, मतलब यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं इस पर्सन के बारे में। आप ना सिचुएशन पर, या फिर आपको ना ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है आपके आसपास, ट्रस्ट रखो। ओह माय गॉड, यिंग एंड यांग इज हियर, लाइक द यिंग यांग सिंबल, ट्विन फ्लेम। आपको कोई ऐसा सिंबल दिख रहा है क्या? जैसे ये यिंग यांग का 69, 11, 1111, 222, कुछ है जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में हैं या आने वाले हैं, आपको बताया जा रहा है। और ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा।
और ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बनी रहेगी आप दोनों की। यानी ट्रस्ट एक दूसरे के साथ, जैसे टाइम के साथ साथ ये ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्डअप होगा, आगे बढ़ेगा, फ्लॉरिश होगा ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप। और एक आपको लगेगा कि कोई जादू है, मिरेकल है क्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ इंटेंस कनेक्शन मेरा किसी के साथ बनेगा। आपने सोचा है कि अब मुझे करना ही नहीं लव किसी से, मुझे कोई चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बट हियर वी गो, ये पर्सन तो हैं आपकी ज़िंदगी में अभी भी, इनकी एनर्जीज आपके रेडार में हैं। मे बी ये आपका ट्रू लव था, ट्रू पार्टनर था आपका या आपको बहुत लव करते थे या लव करती थी। एनर्जीज पे फोकस करना, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो फिर फुल वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आना, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, वहाँ पर आपको फुल वीडियो मिलेगी अगर आप टिकटॉक पर हो, ठीक है। तो ये पार्टनर, ये पर्सन जो भी है, ये आपका ट्रू लवर था, ट्रू पार्टनर था, आपकी लाइफ में आया, पर आपने ट्रस्ट नहीं किया उस वक्त इस पर्सन के ऊपर। ऐसा भी हो रहा है, अब आपको रिकग्नाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये मेरा ट्रू पार्टनर था, ये मेरा ट्रू लवर था, मेरे को इसको समझने में देर हो गई या मेरे को इसको समझने में गलती हो गई, ये मेरा यिंग यांग था, ये मेरा ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन, जो भी वॉट एवर। लेकिन ये पर्सन जो है ना, इसने अपनी सेल्फ वर्थ को चुना और मुझसे दूर हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त टैरो में यही हो कि उसकी गलती हो, कभी कभी गलती हमारी भी होती है, ठीक है। हम सब समझने में या पहचानने में, ट्रस्ट करने में दिक्कत कर देते हैं। अब एनर्जीज वाइस वर्सा ले लो, अगर आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है तो इस पर्सन की हैं। आप इनकी लाइफ में गए, आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत लव दिया, लेकिन इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं था, इस पर्सन को लव में ट्रस्ट नहीं था। हो सकता है इनका ट्रस्ट पहले टूटा हुआ था, ठीक है। अब इस पर्सन को रिकग्नाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है दैट आप इसके ट्रू लव थे, आप यिंग यांग एनर्जी में थे, इसीलिए यहाँ डिफ़िकल्टीज थी आप दोनों के बीच। और ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, ये इतना इजी नहीं है कि इसको कोई भी तोड़ के चला जाएगा, आप तोड़ दोगे या ये वो तोड़ देंगे, नहीं। आप दोनों का रोमांस बहुत इंटेंस है, ट्रू सोल कनेक्शन। क्योंकि ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, ये तब आपकी लाइफ में आता है ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, जब आप एक्सपेक्टेशंस कम करते हो, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। जैसे आपने सोचना ही छोड़ दिया था, आपको ट्रस्ट ही नहीं था, तब ये पर्सन आए आपकी लाइफ में, लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं किया। फिर आपको जब वो चले गए या दूर हो गए या आप खामोश हो गए, तो अब आपको रिकग्नाइज हो रहा है कि ओ अच्छा, ये मेरा ट्रू पार्टनर था, लवर था, ट्रस्ट मुझे नहीं हुआ। या ऐसा सब कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव दिया, आप इस पर्सन के लिए जेन्युइनली फील करते थे, बट इस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपको जज किया। वाइस वर्सा ले लो, एनर्जी को आपकी है या इस पर्सन की है। मुझे अगर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊं तो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, अदरवाइज आप वाइस वर्सा ले सकते हो। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन जो हैं और यहाँ पर क्या हमें ओवरऑल एनर्जीज दिखती हैं, नेक्स्ट क्या होगा और लव लाइफ में आपके अब इनके साथ क्योंकि रियलाइजेशन तो हो रहा है। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइन एंड मिरेकल्स। ओके, अभी आपको क्या है ना, अभी आपको चीज़ें दिख रही हैं, इसमें पर्सनालिटी है ना, ये हम लास्ट में चेक करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि ये पर्सन कौन है। लेट्स सी। You have to have trust in a relationship in order for it to flourish। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में है, लेकिन अभी भी ट्रस्ट इश्यूज दोनों के बीच हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लव लाइफ में क्या है, टैरो से देखते हैं। आपके लिए एडवाइस भी है बाय द वे, वो भी देखेंगे हम लास्ट में। कोई तो है जो पेज की एनर्जी में था, एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, या आप दोनों के बीच एज का कोई गैप था, ये बड़े हैं आप बड़े हो, कुछ ऐसा इशू है, या तो फिर एज गैप ना भी हो तो एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल, इमेच्योर था। ये थे या आप थे, आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो नहीं था, ये था। हाँ बिल्कुल यही थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते। 3 ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं, अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस ही है।
सोशल साइट इंटरनेट पर ही एक दूसरे को देखते हो या मिलते हो या बात करते हो सोशल साइट पर, जैसे वीडियो कॉल हो गई या कहीं पर इन्होंने आपको देख लिया, व्हाट्सएप पे कहीं ग्रुप में मैसेज वगैरह करते हो तो वो बस आते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं आपके ग्रुप में मैसेजेस, रिप्लाई नहीं करते हैं किसी को भी, सिर्फ आके देखते हैं आपके मैसेजेस, पढ़ते हैं, आप किसी और के साथ बात करते हो तो वो ग्रुप में देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, बस देखते हैं, पढ़ते सब हैं, फिर चले जाते हैं। वैसे ग्रुप में नहीं ज्वाइन होते, लेकिन जैसे ही आप आते हो ये फ़ौरन ग्रुप चैट में ज्वाइन हो जाते हैं। अभी भी इनके मन में आपके लिए है, लव है, इंतज़ार है, जो भी है, पर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये देख रहे हैं दिन ब दिन आप ग्लो, आपका ग्लो कहाँ जा रहा है। क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये मेल हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। मुझे किसी ने कमेंट में भी बोला था, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता, फीमेल्स भी क्यों नहीं हो सकती हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट, दोनों में है। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ। अभी मेल है फीमेल है वो आप वहाँ पे डैश वो जो है वो आप खुद भरो, खुद फिल करो, ठीक है। तो फीमेल है तो हाँ बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, तभी तो ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंड्स। आप अपनी क्वीन ऑफ वेंड्स वाली एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपनी उस फेमिनाइन एनर्जी में हो जहाँ पर आप दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हो, और ये जो फेमिनाइन है ये आपके ऊपर अट्रैक्टेड है, क्यों नहीं हो सकती। बट ये पेज हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बताएंगी नहीं, जताएंगी नहीं। उसी तरह अगर आप फीमेल हो तो ये मेल है, समझ रहे हो। इसी तरह ये टैरो काम करता है। अगर आपको नहीं पता टैरो कैसे काम करता है तो फिर थोड़ा सा गूगल कर लो, पढ़ लो। और कार्ड देखते हैं कि ये कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। और ये भी देखूंगी कि ये पर्सन कैसे कांटेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हो। मुझे नहीं लग रहा कि इस पर्सन को आप नहीं जानते। नहीं, अगर आप किसी ऐसी रीडिंग देखने आए हो कि मैं आप मतलब कोई न्यू पर्सन, तो फिर फर्स्ट वाला ग्रुप जाके देखो, या फिर कोई और रीडिंग देखो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत टाइम पुराना कनेक्शन है, 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल पुराना कनेक्शन है। यिंग एंड yang 69, बैलेंस नहीं है कनेक्शन में आप दोनों के। कभी डाल कभी बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान ये क्या बोल दिया मैंने ऐसा ही चलता है आप दोनों का। ट्रस्ट रखो, कोई मसला नहीं है, ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े मत किया करो। दिस इज़ योर ट्रू लव, इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है। तो इस बंदे को अभी स्ट्रेंथ, ये देखो एस ऑफ कप्स, ये खुद भी परेशान है इस चीज़ से। अब दिस एस ऑफ कप्स इज हियर, 9 ऑफ, ओह माय गॉड, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। मैं ना एक मिनट, आउटकम के लिए ना मैं 2 कार्ड और लूँगी, ये 1 और ये 2 इधर रखती हूँ इसको बॉटम। ओह वाओ, बॉटम में तो सन है भाई। देखो इस पर्सन की ख्वाहिश है, विश 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स। इस पर्सन की ख्वाहिश है फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत हो, पहले की तरह सब कुछ आप अगर आप रूठे हो तो आप मान जाओ, ये रूठे हैं तो ये माने, तो इस तरह की कोई ख्वाहिश है। लेकिन इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, पता है क्यों? क्योंकि इसका ईगो इसको रोक देता है। एम्परर, या तो ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, देखो ना, बहुत लोगों को कंट्रोल करता है ये बंदा, देख रहे हो। एम्परर लोगों को बहुत प्यारे कार्ड है बाय द वे यार। और लेकिन पता है यार, देखो किंग ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत है, दे लव यू अलॉट। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता, बट कुछ तो ऐसा मसला है जो ये पर्सन अपने आप को पीछे धकेलता है। एम्परर, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत कम लोगों के साथ, सबके साथ बात नहीं करूँगी ये, या आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ईगो है, मैं हस्बैंड होके तुमसे रब्ता कैसे कर सकता हूँ,
लेकिन फिर लव भी तो करते हो ना भाई, लव भी तो करते हैं। एक ही है ना ये कार्ड, हाँ एक ही है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज। यार अजीब सा नहीं ये कॉम्बिनेशन है, एम्परर फिर किंग ऑफ कप्स। लव करते हैं लेकिन इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन। मैंने कहा था शुरू में कि कोई पता नहीं कोई लीडर है, क्या है, पॉलिटिक्स में है, बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये। यहाँ पर भी देखो इन्होंने वो पहना हुआ है, वर्दी पहनी हुई है, कोई क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म। पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, डॉक्टर हो सकते हैं आप, दोनों सेम फील्ड से भी हो सकते हो। लव करेंगे, देखेंगे छुप छुप के, लेकिन फिर वही पीछे। अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया था तो इसीलिए भी ये थोड़ा जारी बात है ईगो में कि जब उसको मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, राइट। और अगर इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था तो अब जब रिकग्नाइज हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब वापस आने के लिए 100 बार सोच रहे हैं यार क्या किया जाए, कोई रास्ता हो जहाँ पर सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मैं चला भी जाऊँ, बात भी हो जाए, कोई मिले, कोई ऐसा मुझे रीज़न मिले। तो लेट्स सी आउटकम क्या था वैसे। बाय द वे, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कॉम्बिनेशन बड़े अजीब आ रहे हैं। हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इनकी नज़र है। रिसेंटली इस पर्सन ने कुछ ग्रेजुएशन किया है, स्टडी की है, या आपने कुछ किया है, सेलिब्रेट किया है, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, या कुछ ऑनलाइन में आपने कुछ सेलिब्रेशन डाली है अपनी, तो वो इस पर्सन ने देखा है। लुक 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं भाई, या तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, सीधी बात है, दोनों बातों में से एक बात है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का स्टेबल कनेक्शन होता है, स्टेबिलिटी को बताता है, फैमिली को बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, अर्थ एनर्जी। तो नेक्स्ट जो आपका दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में आपकी विश फुलफिल होने वाली है। ये पर्सन अपना ईगो एक तरफ रख के आपसे बात करेंगे। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एम्परर के साथ किंग ऑफ कप्स आया है। एक एम्परर है जो सब पे हुक्मरानी चलाता है, सब पे हुक्म चलाता है, आप पर भी चलाता होगा, बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है, जहाँ आपकी बात आती है, किंग ऑफ कप्स, ये नरम पड़ जाता है इसका दिल, ये प्यार इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा और ये हिम्मत करके आपसे कांटेक्ट करेगा। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत करेगा। ये भी पर्सनालिटी है। अब इनकी थोड़ी सी और पर्सनालिटी देखते हैं। द ब्रिज, ये देखो, चाहे कितने भी ब्रिज हो, कुछ भी हो, ये पर्सन हाथ बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाने वालों में से हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रिवर है, ब्रिज है, रिवर है, किसी ऐसी जगह से ये बिलोंग रखते हैं। कोई फेमस रिवर, कोई फेमस ब्रिज हो सकता है जहाँ पर ये रहते हैं। आइज़, बहुत इनोसेंट आइज़ हैं, कुछ रिलेटेड आइज़ से, या इनको आपकी आइज़ पसंद है या आपको इनकी पसंद है, मुझे नहीं पता। ग्रीन आइज़, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, लेकिन बहुत बहुत मासूम आइज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा मासूमियत भरी हुई है और बहुत मिस्टिक किस्म का बंदा है ये देख रहे हो, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। लाइक बहुत मिस्टीरियस किस्म का बंदा है ये। आराम आराम से वो खुलता है, एकदम से अपनी परत नहीं खोलेगा, आराम आराम से, आराम 43 ऑन द काउंटर। आप दोनों जो है ना वो मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप दोनों की आइज़ बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ने अगर आपको देखा है कहीं, या कोई सॉन्ग सुन लिया अचानक से, या कुछ ऐसा देखा है ऑनलाइन, तो ये पर्सन की आंखें भर आई। लेकिन जैसे होता है ना कि यार कुछ कर नहीं सके, बेबसी वाली कुछ कैफियत थी इस पर्सन की। तो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में है कि ये पर्सन को रिकग्नाइज होगा या आपको रिकग्नाइज होगा। अगर आपसे गलती हुई है तो आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होने का पक्का दिख रहा है मुझे, रिकॉन्सिलेशन होने का। बर्ड्स बहुत देख रहे हो आप, बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो, 222, 69, 1111 बहुत देख रहे हो। एम्परर किंग ऑफ कप्स में चेंज होगा और वो आपको अपनी हकीकत दिखाएगा। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स देखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी। ओह, हेजल आइज़, मैंने बोला था ना आइज़ से कोई है, कुछ रिलेशन। आइज़, इस पर्सन की आइज़ कुछ इस तरह हो सकती हैं, बहुत प्यारी आइज़ हैं यार।
हेजल आइज। टूथ गैप, तो दांतों के बीच में गैप हो सकता है इनके। राउंड फेस हो सकता है इनका, गोल 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 चेहरा हो, आंखें बिलोरी, अल्लाह मियाँ भेज कोई रूप की तजोरी। ओल्डर देन यू, आपसे एज में ओल्डर हो सकते हैं, या दिखते ऐसे हैं, या पर्सनालिटी ऐसी है इनकी, मैंने पहले ही बोला था आपको। बियर्ड हो सकती है इनकी, दाढ़ी मूछें। वेवी हेयर्स हो सकते हैं, थोड़े से वेवी कर्ली, हल्के से वेवी नहीं होते जैसे वैसे। ब्लंड हो सकता है, कलर वलर करते हो बालों को, ब्लंड हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। सो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ का चैप्टर कुछ इस तरह से हो सकता है। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट भी हुई हो। अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल सेशंस की बुकिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कहीं पर कोई भी ऐसा नंबर शंबर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।